अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नुमान है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। क्या आपने कभी इस एंगल से सोचा है कि आप किसी जगह पे जॉब कर रहे थे और आपकी जॉब सडन चली गई, यानी कि अब आपकी इनकम के ज़राए बंद हो गए, या आपका कोई अपना कारोबार था और खुदा न खास्ता किसी भी रीज़न की वजह से आपका कारोबार बंद हो गया, अब आपकी आमदन के ज़राए नहीं हैं। याद रखिएगा कि किसी भी जॉब के चले जाने के बाद नई जॉब ढूंढने में कम से कम 3 महीने हर बंदे को लग जाते हैं। अगर किसी का अपना कारोबार था तो आपको पता है कि नया कारोबार स्टार्ट करने में कम से कम साल लग सकता है या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अब होगा क्या, इन 3 महीनों में या 1 साल में आपकी आमदन के ज़राए तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस का मीटर चलता जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? देखें, ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक अनसर्टेन टाइम है, ये किसी के ऊपर भी आ सकता है। खुदा न खास्ता आपके ऊपर भी आ सकता है, खुदा न खास्ता किसी और के ऊपर भी आ सकता है, और माज़अल्लाह मेरे ऊपर भी आ सकता है। हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम आज ही बैठकर अपना एक दोस्त बना सकते हैं। वो दोस्त जब हमारे सामने ये एक मुश्किल वक्त आएगा, जब हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी आमदन का जरिया क्लोज हो जाएगा, तब ये दोस्त हमारे काम आएगा। इस दोस्त का नाम है इमरजेंसी फंड। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और ये कम से कम कितना होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए, हम इमरजेंसी फंड को कैसे बनाते हैं, और आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ पर चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में ये हमारे सही तरीके से काम आ सके। अच्छा जी, इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखें, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है कि जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो ये फंड आपको उस मुश्किल से निकाल रहे। ये ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे किसी एक फंड में जमा करते चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फंड हमारा बिल्डअप होता जाता है, उसमें पैसे जमा होते जाते हैं, और जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम इस इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ कि इमरजेंसी फ़ंड कम से कम कितना होना चाहिए। लोग मुख्तलिफ तरीके से पूछते हैं, जी बताएं जी कि इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए। तो इसका बड़ा सादा सा असूल है। देखें, आप आपके जितने एक्सपेंसेस हैं 1 महीने के, उनका टोटल करें। जब आप टोटल करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने अपने एक्सपेंसेस का टोटल किया और आपको पता चला जी कि आपके एक्सपेंसेस 1 महीने के अंदर 10,000 तक हो जाते हैं। मैं बहुत मिनिमम साइड पे जा रहा हूँ, आज के हालात के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझाने के लिए, आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से आपके महीने के एक्सपेंसेस 10,000 है। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ये हो जाएगा 60,000। आपने एटलीस्ट 60,000 का इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। अच्छा, 60,000 कैसे बना? देखें, हमने आपके महीने के एक्सपेंस लिए 10,000 और हमने ये सोचा कि कम से कम आपके पास 6 महीने के अखराजात करने के लिए आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए। अगर आप ये 10,000 को 6 महीने तक चलाएं, 10,000 हर महीने करते जाएं और 6 महीने आपके पास जॉब ना हो, तो एटलीस्ट 60,000 आपके पास आपके इमरजेंसी फंड में मौजूद होना चाहिए ताकि आप किसी भी मुश्किल वक्त को अच्छे से फेस कर सकें। अच्छा, अगर आप अपने आप को बहुत सेफर साइड पे रखना चाहते हैं तो आप इस 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं अगले आने वाले 12 महीनों के लिए अपना एक इमरजेंसी फंड कायम करूंगा। अगर मेरी जॉब चली जाती है या मेरा कारोबार बंद हो जाता है तो कम से कम 1 साल के लिए, 12 महीनों के लिए मेरे पास इमरजेंसी फंड में पैसे मौजूद होने चाहिए ताकि मेरे घर का निज़ाम चलता रहे, मेरे बच्चों की फीस जाती रहे, मेरे यूटिलिटी बिल्स पे होते रहें, मेरे मेडिकल के बिल्स पे होते रहें, और जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो इस इमरजेंसी फंड से मैं करता रहूं। अच्छा, आगे क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी फंड हम बिल्ड कैसे करें? देखें, इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है आज ही रातों रात आपके 60,000 बिल्ड नहीं हो जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। हर महीने आप अपनी आमदन में से कुछ पैसे बचाकर इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए।
इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, उसको आप जैसे मर्जी समझ लें। वो 5000 आप अपनी अम्मा को दे दीजिए, अपने वाले साहब को दे दीजिए, तकिए के कवर में छुपा दीजिए या किसी पेटी के कवर के नीचे रख दीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। अगर आप ये कहेंगे जी हमारे पास तो बचते ही नहीं है, तो फिर सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है। जब मुश्किल वक्त आएगा, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा, उस वक्त में सिर्फ आप अकेले होंगे जो आप अपनी जंग लड़ रहे होंगे। लिहाजा थोड़ी सी कोशिश करें, एक्सपेंसेस को कट करें। बाहर खाना खाने जाते हैं, ना खाएं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ना पहने। यकीन जानिए आपसे कोई भी नहीं पूछेगा आपने फलान डेट पे क्या खाना खाया था। अपने पैसे बचाएं और इमरजेंसी फंड में डालते जाएं ताकि मुश्किल वक्त को आप अच्छे से फेस कर सकें। अगला सवाल ये होता है कि इमरजेंसी फंड को हम रखें कहाँ पे। अगला सवाल ये आता है कि इमरजेंसी फंड को रखा कहाँ पे जाए। देखें, हमने आपको बताया था हमारी मिसाल के अंदर, हम साल वाली एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इमरजेंसी फंड था 120,000, यानी साल का 10, महीने का 10,000 और साल का 1,20,000 रुपया। इसकी सादा सी कैलकुलेशन है। इमरजेंसी फंड को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहला इसका 50%, 1,20,000 का 50% बनता है 60,000। सबसे पहले इस 60,000 को, जैसे ही आपके पास 60,000 जमा हो जाए, आपने गोल्ड खरीद लेना है। अच्छा, गोल्ड के अंदर भी गोल्ड के बार खरीदने हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपने गोल्ड कैसे खरीदना है। लेट्स से आप जेवर खरीदते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू आगे जाके कम होगी, आपको काट देनी पड़ेगी। लिहाजा इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब भी आप गोल्ड खरीदने लगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, 60,000 आपने इसमें लगा दिया 50%, बाकी बचा 50% मजीद 60,000। उसमें से भी आप क्या करें कि 30,000 अपने पास कैश की फॉर्म में रखें। आप मुझे कह सकते हैं अमीन, मेरे पास तो एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास तो इमरजेंसी फंड मौजूद है। मैं आपसे कहूँगा भाई नहीं, इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जिसको आप किसी भी वक्त फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। अब प्लॉट को बेचने के लिए आपको कम से कम 3 महीने वेट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि अभी जाएंगे और अभी जाकर प्लॉट बिक जाएगा। या आपकी बिल्डिंग है, आप ये समझते हैं कि मैं अभी जाऊंगा अभी जाके बेच दूंगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप इमरजेंसी में बिल्डिंग को बेचने जाएंगे तो कोई भी आपको आपकी मुंह मांगी कीमत नहीं देगा। आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और आपसे कम कीमत पर आपकी प्रॉपर्टी को खरीदा जाएगा। देखें, इमरजेंसी फंड की दूसरी जो मैंने आपको बताया था 50% आपका गोल्ड में चला गया। देखें, गोल्ड भी एक रेडीली मार्केट में सेलेबल चीज़ है। आप गोल्ड लेकर किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे, फ़ौरन आपसे गोल्ड लेगा, आपको पैसे दे देगा। अच्छा, बाकी का जो 50% है उसमें से भी आपने आधे पैसे कैश की फॉर्म में रखने हैं ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सके आप उसको यूज़ कर सकें। उसमें से बाकी जो आपके पास 30,000 बचा, 30,000 को आप बैंक में रख दें। बैंक में रखा हुआ पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैश की फॉर्म में है। बैंक आपको ATM कार्ड देगा, आप जब चाहें जाकर ATM में अपना कार्ड इंसर्ट करें, अपना कैश बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से आपने अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करना है। हमारी वीडियो यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करें, इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने मुश्किल वक्त का कोई ना कोई इंतज़ाम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।